1948 में कोरिया दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। दो हिस्सों में तकसीम होने के बाद साउथ कोरिया तो आए दिन डेवलप होता रहा, बट इसका दूसरा पार्ट नॉर्थ कोरिया एक जालिम डिक्टेटरशिप के हत्थे चढ़ गया। ये खानदान था किम। तब से आज तक किम फैमिली की ही नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत रही। अभी तक 3 लोगों ने नॉर्थ कोरिया पर राज किया और तीनों ही एक नंबर के जालिम बादशाह रहे। सबसे पहले किम इल सुन, इसके बाद किम जोंग इल की बारी आई। जब किम इल सुन मरने वाला था तो पहले ही इसके बेटे किम जोंग इल को राजा बना दिया गया था, बट इल की मौत के वक्त ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। 2013 में इल की मौत हुई। इसके मरने की खबर को कई दिनों तक छुपा कर रखा गया और फाइनली एक नाम सामने आया, किम जोंग उन। ये इल का सबसे छोटा बेटा था। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। किम जोंग उन फॉरेन कंट्रीज में पढ़ा था और इसको बास्केटबॉल का भी बहुत शौक था। उस वक्त के एक्सपर्ट ने उनकी गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट किया क्योंकि उनको लगा था कि अब सब बदल जाएगा। बट यहाँ से दौर शुरू हुआ किम जोंग उन की बादशाही और जुल्म का। किम जोंग उन ने अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मरवा दिया। किसी को नॉर्थ कोरिया में अगर रहना था तो किम की मर्जी से। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग ने अपनी अलग ही दुनिया बना ली। इसका जब भी दिल करता है वो किसी दूसरी कंट्री पर स्ट्राइक कर देता है। किम जोंग को दुनिया का कोई भी कंट्री हल्का नहीं लेता, फिर वो अमेरिका ही क्यों न हो। नॉर्थ कोरिया की आर्मी भी यही है और गवर्नमेंट भी। हर कानून बनाता भी यही है और तोड़ता भी। इसके बनाए गए रूल्स को तोड़ने वाला कोई इंसान जिंदा नहीं रहता, फिर चाहे वो इसका सगा भाई ही क्यों न हो। ये है किम जोंग नम, उनका बड़ा भाई। ये बचपन से ही अपने बाप और दादा की जालिम गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। इस वजह से 2003 में इसको नॉर्थ कोरिया से निकाल दिया गया। 2003 से ही किम का बड़ा भाई चाइना चला गया और वहां छुप कर रहने लगा। 2016 में किम जोंग को खबर मिलती है कि उसका बड़ा भाई अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA का इन्फॉर्मर बन चुका है। इसके बाद किम जोंग को लगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट इसको मरवा कर इसके भाई को आगे लाना चाहती है ताकि वो नॉर्थ कोरिया में अपनी मर्जी चला सके। 13 फरवरी 2017 किम का बड़ा भाई कुआलालंपुर से मकाओ जाने के लिए एयरपोर्ट आता है। नम को इस बात का जरा भी पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। नम को मारने के लिए बहुत ही गजब की प्लानिंग की गई, जिस तरह किसी मूवी को स्क्रिप्ट किया जाता है। वीडियो में नजर आने वाले इस आदमी ने 2 लड़कियों को हायर किया और उनको बताया कि वो एक कॉमेडी शो स्टार्ट करने वाला है। एक लड़की मलेशिया की रहने वाली थी जबकि दूसरी वियतनाम की। इन दोनों लड़कियों को इस तरह ट्रेन किया गया कि लोगों के साथ प्रैंक करना है, उनके फेस पर ऑयल लगाना है और फिर वहां लगे सीक्रेट कैमरास से उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करना है। इन दोनों लड़कियों को प्रॉपर ट्रेन करने के लिए कई दिनों तक ये प्रैंक किया भी गया, बट इस पूरे प्रैंक में बेबी ऑयल का यूज किया गया। इन दोनों लड़कियों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे जाकर यही प्रैंक किसी की जान लेने वाला है। 13 फरवरी 2017 को जब उनका भाई एयरपोर्ट आता है तो ये फेक डायरेक्टर लड़कियों को इशारा करता है कि इस आदमी के चेहरे पर ऑयल लगाना है, बट इस बार ये ऑयल नहीं था बल्कि ये एक खतरनाक जहर नर्व एजेंट था। सीसीटीवी कैमरा में क्लियर देखा जा सकता है कि एक लड़की नम के पीछे जाती है और उसके फेस पर जहर लगाकर भाग जाती है। नम को इस वक्त कुछ समझ नहीं आता, पर उसने लड़की पर गुस्सा किया और लड़की अपना प्रैंक करके वहाँ से हंसते हुए चली गई। किम जोंग नम जल्दी से एयरपोर्ट स्टाफ के पास आता है और उनको बताता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। इसके बाद ऑफिसर किम को फर्स्ट एड के लिए ले जाते हैं। इसी दौरान एक आदमी जिसने काले रंग के कपड़े पहने थे बार बार नम का चेकअप होते देखता है और ये कंफर्म करता है कि जहर ने अपना असर किया है या नहीं। अगले 10 मिनट के अंदर जहर ने अपना काम दिखा दिया और किम की ट्रीटमेंट के दौरान ही मौत हो जाती है। इस पॉइजन का नाम था नर्व एजेंट VX। इसका एक कतरा भी अगर आपके फेस पर लग जाए तो सांस के थ्रू अंदर जाकर बॉडी के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और इंसान की मौत हो जाती है। इस पूरे मास्टर प्लान के पीछे बहुत सारे लोग थे। नम की मौत होने के बाद मलेशियन पुलिस ने इन दोनों लड़कियों को अरेस्ट कर लिया। जब सारी बात इनको बताई गई तो वो दोनों भी शॉक हो गई। पुलिस की माने तो इस पूरे मास्टर प्लान में 4 लोग इन्वॉल्व थे जो कई दिनों से नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में स्टे किए हुए थे। ये चारों लोग काम होते ही यहाँ से निकल गए। दोनों लड़कियों को 2 साल की जेल हुई और फिर उनको छोड़ दिया गया। सारे एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ एक ही नाम सामने आया और वो है नम के अपने ही भाई किम जोंग उन का। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मरवा देता है। नॉर्थ कोरिया में पैसा सिर्फ उसी के पास है जो उनके साथ है। यहाँ के लोकल लोगों को कंट्रोल करने के लिए इनको गुलाम बनाकर काम लिए जाते हैं। अगर कोई भी प्रेसिडेंट के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी मौत तय है। सिर्फ यही रीजन है कि नॉर्थ कोरिया के 60% लोग गरीब हैं। यहाँ बड़ी बड़ी रोड्स तो हैं पर इन पर कोई गाड़ी नहीं है
क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं कि वो गाड़ी ले सके। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब यहाँ पर बैन है। पहली बात, यहाँ तो कोई टूरिस्ट जाता ही नहीं। अगर कोई चला भी जाए तो नॉर्थ कोरिया में इंटर होने से पहले ही पूरी तरह से इसको स्कैन किया जाता है। यहाँ तक कि फोन की गैलरी को भी चेक किया जाता है। किम जोन का जरा सा भी अगर बुरा इमेज आपके फोन में पाया जाए तो आपके फोन को छीन लिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में फॉरेन मूवीज और सॉन्ग सुनने पर सजा मिलती है। नॉर्थ कोरिया में रहकर इंटरनेशनल कॉल करना भी एक क्राइम है। 2007 में यहाँ एक बिजनेसमैन को मार दिया गया, जिसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने अपने फोन से एक प्राइवेट कॉल की थी। एक मीटिंग के दौरान जब नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर को जरा सा नींद का झटका लगा तो उनको फांसी की सजा दी गई। इन सब से हटकर अगर कोई सिटीजन बगावत करता है तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी जान से मार दिया जाता है। यहाँ पर हेयर स्टाइल भी किम जोन की मर्जी का होता है। दूसरे लफ्जों में अगर ये कहा जाए कि नॉर्थ कोरिया इस दुनिया की सबसे बड़ी जेल है तो ये बात गलत नहीं होगी। बट यहाँ पर एक सवाल ये है कि आखिर क्यों किम जोन और उसके बाप दादा इतने जालिम थे। इस बात का एक सिंपल सा आंसर है पावर। जब भी कोई जालिम इंसान पावर में आता है तो उसको इस बात का खतरा होता है कि अगर उसने जरा सी भी छूट दी तो ये लोग उसी को उठाकर बाहर फेंक देंगे। इसके साथ किम के पास न्यूक्लियर पावर भी है जो इसको और ज्यादा खतरनाक बनाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर।